Hi investors and traders, welcome back to the channel. Hope you have really enjoyed the trades. जो कल हमने आप लोगों को दिए थे, मतलब मैंने आप लोगों के लिए कैश के स्टॉक्स निकाले थे, जेबीएमए ऑटो निकाला था, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर निकाला था और एक और ट्रेड एनएफएल निकाला था. आई एम श्योर दैट हैज आल्सो गिवन अ ब्रेकआउट. और मैं आप लोगों के साथ बिफोर आई गो ऑन एनीवेयर, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि हम लोग बच्चों के लिए स्पेशली ईयर 14 to 19 वी आर कमिंग अप विद अ वेरी वेरी सिंपल प्रोग्राम. यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केवल इतना ही रहेगा कि बच्चों को अवेयर करना अबाउट द टर्म्स दैट आर यूज्ड इन स्टॉक मार्केट. क्या क्या टर्म्स यूज होती है, क्या क्या चीजें देखी जाती है. और मुझे लगता है कि अगर कोई बच्चा 15 या 16 साल का है और जब तक वो जॉब करने जाएगा उसकी उम्र होगी कुछ 24-25 साल की और उसके पास ये 7-8 साल का 9 साल का जो एक्सपीरियंस होगा ना, it will really help them. It really help them to make their best portfolio when they start earning. और ये आप अपने बच्चों को दे सकते हैं गिफ्ट, अपने फ्रेंड्स के बच्चों को दे सकते हैं, अपने किसी अंडर प्रिविलेज बच्चे को ये गिफ्ट कर सकते हैं. और आप लोगों का सपोर्ट बहुत रिक्वायर्ड है और इट कॉस्ट ओनली 3000 रुपीज. आपको इस वीडियो के नीचे उसका पिन लिंक मिल जाएगा जहां से आप डायरेक्टली एनरोल कर सकते हैं और गिफ्ट कर सकते हैं. ट्रस्ट मी, 3000 रुपीज इज नथिंग. अगर आप किसी आउटिंग के लिए जाते हैं, खाना खाने बाहर जाते हैं, 3-4 हजार रुपए ऐसे लग जाते हैं और इससे किसी बच्चे की जिंदगी बदलेगी और वो लोग एक प्रिपेयर्ड होंगे आने वाले फ्यूचर के लिए. एनीवे, इस वीडियो के साथ मैं शुरू करती हूँ. आज का मार्केट देखा जाए ना तो बहुत कुछ मार्केट में नहीं था. देयर इज नॉट मच ऑफ डायनामिक्स. आई कुड सी, मुझे लग रहा था कि काफी सेलिंग ही आ रही है मार्केट में काफी जगह. बट जो हमने स्टॉक्स आपके लिए पिक किए थे जैसे जेबीएम ऑटो, उसने क्या शानदार ब्रेकआउट आपको दिया है. और एनएफएल को भी एक बार देख लेते हैं कि एनएफएल में क्या हुआ, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड में. तो उसने भी एक ब्रेकआउट दिया है बट अभी मतलब सस्टेन ब्रेकआउट नहीं था, बट मूव ऑफ अबाउट 2 पॉइंट्स आपको जरूर मिला था. आरसीएफ में भी आपको राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर में आपको डेफिनेटली एक ब्रेकआउट मिला है. हमारी बाइंग की अपॉर्चुनिटी 154 155 या इस जगह पे थी. अगर 162 को भी लेते हैं तो इसने हाई लगाया था 169 का. 7 पॉइंट्स इंट्राडे के लिए बहुत बढ़िया होते हैं, बट आप इसको होल्ड भी कर सकते हैं क्योंकि मार्केट में ऐसा कुछ बहुत नहीं था. मैं आपके लिए केवल 3 स्टॉक्स लेके आई हूँ जिनको आप रडार पे रख सकते हैं, जिनमें शानदार बिल्डअप्स हैं, जिनमें टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है और आई डोंट नीड टू सी देयर fundamentals because they are not new. नए स्टॉक्स नहीं है, दे आर प्रीटी ओल्ड स्टॉक्स एंड यू कैन चेक बाय योरसेल्फ ऑन screener.in. तो पहला स्टॉक जो मेरे रडार पे रहेगा वो रहेगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र. एक और मैं बात आपको बोलना चाहती हूँ कि निफ्टी, बैंक निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई पे है. एक बार बिफोर आई गो ऑन टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लेट्स गो एंड सी व्हाट इज हैपनिंग इन निफ्टी. तो निफ्टी ने अपने लाइफ टाइम हाई लगाया, फ्रेश न्यू लाइफ टाइम हाई लगाया और वहां से नीचे आई है. अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी ने भी अभी अपना न्यू लाइफ टाइम हाई नहीं लगाया, बट देयर इज अ प्राइस रिजेक्शन फ्रॉम द हायर लेवल्स. फिन निफ्टी की बात करें तो फिन निफ्टी ने आज डबल टॉप लगाया, राइट, एग्जैक्ट डबल टॉप लगाया. देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट फिन निफ्टी may further come down, right, because exact double tops are very very important for us. तो ओवरऑल मार्केट में ऐसा कुछ हुआ नहीं जो कि बहुत प्रॉमिसिंग हो या जिसमें कोई बहुत कुछ बनने को आया हो. बट मुझे क्या लगता है कि बैंक निफ्टी में कुछ स्टॉक्स बहुत पॉजिटिव थे, कंपोनेंट स्टॉक्स कुछ थोड़े नेगेटिव थे. बट जो एक सेगमेंट था विच इज पीएसयू बैंक्स लाइक बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक, आईडीबीआई, इन सब में काफी अच्छे मूवमेंट आए. तो आप देख सकते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र अपने लाइफ टाइम हाई पे खड़ा हुआ है. और इसका सबसे पहला बाय मैंने दिया था कुछ 18 रुपए के आसपास, जहां से बढ़ते बढ़ते ये स्टॉक आ चुका है यहाँ पे. कहीं पे पहली बार इसका बाय दिया था 18 रुपए से बढ़ते बढ़ते स्टॉक आज 71 रुपीज पे खड़ा हुआ है. 71 के ऊपर ही आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और अगर ये 64 पे नीचे गिरेगा तो आप और एक्यूमुलेट कर सकते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र में. तो ये मेरा पहला स्टॉक रहेगा. और दूसरा, अच्छा, उसकी टारगेट्स की भी बात कर लेते हैं. इफ आई हैव टू टॉक अबाउट द टारगेट्स, तो वी आर बाइंग इट अबव 71. पहला टारगेट आपको 76 का मिलेगा, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट आपको 80 का मिलेगा, 80 के बाद आपको 84 का टारगेट मिलेगा और फिर फाइनल टारगेट 84 का टारगेट आपको इसमें मिलेगा. फाइनल टारगेट इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 90 का. 90 क्रॉस हो जाता है तो आपको इसमें 100 भी आता हुआ दिखाई देगा, बट कुछ समय लगेगा उसमें, एटलीस्ट 6 महीने से 1 साल के तक आपको लगेगा, राइट. तो ये टारगेट्स आप ध्यान में रख सकते हैं ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र. प्राइस आप देख सकते हैं धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट हो रहा है, डबल टॉप बनाया आज के दिन और हो सकता है देयर में भी अ ब्रेकआउट.
दूसरा स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है वो है यूको बैंक। यूको बैंक काफी समय से डेवलप होने लग रहा है, लगातार देयर आर गुड डेवलपमेंट्स, राइट। प्राइस ऊपर की तरफ ही शिफ्ट हो रहा है और आज इसने अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा है, तो हमारी बाइंग की अपॉर्चुनिटी आएगी एट 61 और 62 के आसपास, और हमारा एसएल रहेगा कुछ 52 का। उसके बाद हमें टारगेट क्या देखने को मिलेंगे? इमीडिएट टारगेट हमको देखने को मिलेगा इसमें 70 का। अगर 70 क्रॉस हो जाता है तो 76 का टारगेट आपको देखने मिलेगा, और 76 के बाद आपको इसमें 80 का टारगेट भी देखने को मिल सकता है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी आपका रिस्क मैनेजमेंट रहेगा, मनी मैनेजमेंट रहेगा, जो आप लोग करना नहीं चाहते हो। और अगर आप देखिए मार्केट थोड़े समय वोलेटाइल रहेगा, टिल अबाउट फोर्थ और फिफ्थ मार्केट वोलेटाइल रहेगा, तो थोड़ा कम क्वांटिटी में ट्रेड करिए। देखिए मार्केट जब वोलेटाइल होता है ना, तो एक इंपॉर्टेंट रूल जो आपको ध्यान रखना है वो यही कि आपका पोजिशनल साइजिंग कम होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, बिकॉज वोलेटाइल मार्केट को आपको उसी तरह काउंटर कर सकते हैं कि आप जिन स्टॉक्स में आप ट्रेड करना चाहते हैं वो थोड़े से डाइवर्सिफाइड होने चाहिए। दूसरा, क्वांटिटी हर एक में कम होनी चाहिए। अगर आप ये कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो ट्रेड मत करिए। कोई ऐसी इमरजेंसी तो है नहीं, आज 27 है, देयर आर 4 मोर ट्रेडिंग डेज, और एक दिन उसके बाद आपको ट्यूसडे को रिजल्ट आ जाएगा, तो उस दिन के बाद आपको यू मे फाइंड अ स्टेबिलिटी इन द मार्केट। तो पोजिशनल साइजिंग को जरूर कंट्रोल करिएगा। अगर आप वो नहीं कंट्रोल कर सकते हैं देन इट्स गोइंग टू बी चैलेंजिंग। एनीवे, जो लास्ट स्टॉक है वो मुझे इनमें सबसे अच्छा लग रहा है। द स्टॉक नेम इज जीएसएल, जिंदल स्टेनलेस। सो जिंदल स्टेनलेस को आप ध्यान में रखिए, और उसमें उसको अगर आपको याद होगा तो आई हैव गिवन अ बाय इन दिस इनिशियली एट अबाउट 621। इसने रिसेंटली 742 का हाई लगाया एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मैं इसमें क्या देखती हूँ, लेट मी जस्ट आप लोगों के लिए कुछ लाइंस ड्रॉ कर देती हूँ। कई लोग आप बोलते हो कि लाइन खींच खींच के ये ट्रेड देती हैं, बट ऐसा नहीं है। डेटा देखने के बाद लाइन बनाती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा अच्छे से समझ में आए। और मुझे हंसी भी आती है किसी के इस स्टेटमेंट के ऊपर कि इज इट रियली ट्रू कि लाइनें खींच के कोई आपको ट्रेड दे सकता है? कभी नहीं दे सकता है। लाइनें तो बहुत कोई भी खींच देगा, बच्चा खींच देगा कोई, बट प्राइस को रीड करके, डेटा को रीड करके अगर आप देते हैं कोई ट्रेड देन, और उसके साथ आपको कोई पैटर्न दिखता है, तो डेफिनेटली इट कैन गिव यू मनी। तो हियर इज माय ट्रेड ऑफ JSW। 730 के ऊपर बाय कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ फर्स्ट टारगेट ऑफ अबाउट 747, और 747 क्रॉस हो जाता है तो आपको 760, 780, 800 तक के टारगेट्स इसमें आपको आते हुए दिखाई देंगे। और 800 क्रॉस हो जाता है तो मैं इसमें थोड़े बिगर टारगेट्स लेके चलूंगी। 850, 900 के टारगेट्स भी इसमें आपको आते हुए दिखाई देंगे आने वाले समय में। क्वालिटी वाइज इट्स अ गुड स्टॉक, कीप इट ऑन रडार। एवरी डिप इज गोइंग टू बी एन अपॉर्चुनिटी, और अगर नीचे गिरता है ये स्टॉक कहीं पे, तो आप इसमें 621 पे और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इस जगह पे देखिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, इसमें आप और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। यहाँ तक गिरता है तो आप इसमें और एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। सो एज आई टोल्ड यू कि द लिंक फॉर एजुकेटिंग अ चाइल्ड इन स्टॉक मार्केट इज बिलो दिस video. Do ensure that you have shared that link with others, और किसी बच्चे को आप स्पॉन्सर करना चाहें तो कर सकते हैं। आप में से हजारों लोग मेरे ट्रेड पे प्रॉफिट बनाते हैं और रेगुलर प्रॉफिट बनाते हैं। एटलीस्ट यू कैन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेटिंग वन चाइल्ड, 1, 2, 3 children, barely anything. You don't have to pay any money for what research I'm doing for you, but if you can educate a child, you will create a cause for your lifetime, right? और लाइफ टाइम कॉजेज में किसी को हेजिटेट नहीं करना चाहिए, पीछे नहीं रुकना चाहिए। गो फॉर इट एंड स्पॉन्सर 2, 3 children. टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।